इंडिया डिबेट का सफर लगातार जारी है। हम मौजूद हैं बिरसा मुंडा की धरती रांची में। यहां पर अलग अलग कैंपस में हम लोग शूट कर रहे हैं और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कैंपस में। यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कैसे मजबूती दी जाए। तो चलिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उस देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश कि भारत की आर्थिक मजबूती में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना मददगार है। और इस पर बातचीत के लिए हम आ पहुंचे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची कैंपस में। आइए शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट और हमारे साथ स्टूडेंट्स का एक पूरा ग्रुप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। और सबसे पहला सवाल आज की इस डिबेट का कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितना सुधार अब तक आपकी नज़र में? किसी भी देश के निर्माण क्षेत्र को हम लोग जब नापते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था से नापते हैं। जब आज हम देख सकते हैं कि आज हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के निर्माण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे एक प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग ये एग्रीकल्चर को लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को लेते हैं और टर्शरी सेक्टर में हम लोग सर्विस को लेते हैं। तो आज जब हमारे देश का एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी था पहले, उसके बाद हम लोग सर्विस पे आए और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को स्किप कर दिए थे, जिसके वजह से हमारे देश के अर्थव्यवस्था में उस तरीके का सुधार नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न स्कीम्स और पॉलिसीज़ की वजह से आज हमारे देश का जो निर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हमारा इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसको हम लोग आगे अभी और एक्सप्लोर कर सकते हैं और आगे इसमें और देश बढ़ सकता है। हम लोग देख सकते हैं आज के डेट में, जैसे हम लोग डिफेंस के सेक्टर में देख सकते हैं, आज हमसे फिलीपींस आज देश से ब्रह्मोस खरीद रहा है, इजिप्ट हमारे से डील कर रहा है तेजस के लिए, ब्रह्मोस के लिए। हम लोग पर कैपिटा जीडीपी के बारे में जब बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। तो आज अगर हमें जब इसको मेक ओवर करना है तो इसके लिए हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करने का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। If we can improve the jobs for youth, it can be easily, we can easily improve the manufacturing products, all this stuff, and we can easily export a lot amount of these goods and we can just मेक इन इंडिया एंड मेक बाई इंडिया। बात करें तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सिर्फ 17.3% है। तो हमें इसे काफ़ी आगे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा लेबर फोर्स है और अगर हमें उस लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब करना है तो हमें उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हर कोई नहीं काम कर सकता है, वो हाईली स्किल्ड है। तो अगर जो थोड़े लो स्किल्ड वर्कर्स हैं तो हमें उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करके ही हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के 5 स्तंभ है। जैसे सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर असेंबली करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पैकेजिंग करके फिर भेजते हैं। तो हमारा प्रिपरेशन तक तो ठीक है और प्रोसेस भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा असेंबली वाला क्षेत्र है उसमें हम आगे हैं, लेकिन प्रोसेस करने में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का हो गया वहाँ हम पीछे हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए सर कि सबसे पहले हमारा प्रोसेसिंग क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो हमारा स्किल्ड लेबर फोर्स है जो अभी उतना स्किल्ड नहीं है, तो हमें उसको सरकार को क्या करना चाहिए कि बढ़ावा देना चाहिए, स्किल्ड प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो लेबर ये है वो क्या होगा, स्किल्ड हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, सर्विस सेक्टर तक जो पैकेज पहुंच रहा है वो अच्छे से पहुंचेगा, तो एक्सपोर्टिंग में हमारा आगे बढ़ेगा देश। सर जो हमारा कॉलेज है सर, ये पहले इसका नाम हुआ करता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजी, लेकिन अब हमारे सरकार ने इस कॉलेज का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कर दिया और यहाँ पे 4 ब्रांच इंप्लीमेंट किए गए हैं नए। सर उसमें से सर इसे सर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सर उसको बूस्ट किया जाएगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओल्ड है सर, जिस तरह से आज देखा जाए चाइना का,
जापान का, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से एडवांस्ड है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना एडवांस नहीं है, उसी को एडवांस करने के लिए यह कॉलेज बनाया गया है। ओके, तो मतलब ये जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट है ये कितना महत्वपूर्ण है, और इस पर यदि आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आगे कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है आपको और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को? इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का रोल है सर। तो जैसे अब FDI हो गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ लाए हैं अभी फ़िलहाल में। जैसे हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लाया है, जिसमें सर पैंडेमिक के बावजूद इंडिया ने करीब $100 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है। और फिलहाल में अभी UAE और इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था, मीटिंग हुआ था, जिसमें UAE ने प्रॉमिस किया था इंडिया को कि लगभग अभी आने वाले कुछ सालों में $100 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में। सर इसी से जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग अगर इम्प्रूव करें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल कोलैब भी है हमारा कॉलेज का, तो हम लोग क्या होते हैं कि वहाँ सीखते हैं, जा के सीखते हैं, तो हमें इसका पता चलता है कि आगे इंडस्ट्री में क्या चाहिए हमको, क्या प्रोसेस आगे हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारा इनिशियली डेवलपमेंट पहले से ही हो रहा है, तो इस क्षेत्र में हम आगे